हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं रीट एग्ज़ाम के लिए साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। इसी कड़ी में आज हम घर्षण टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है। 4 कथन आपको दे रखे हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच गति का विरोध करता है। घर्षण पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है और सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो इनमें से बताइए कौन सा कथन असत्य है। तो हम जानते हैं कि घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच गति का विरोध करता है और गति को रोकने की कोशिश करता है। दूसरा है कि घर्षण पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है। तो ये भी सही है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है, ये गलत है, क्योंकि घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप अपनी हथेलियों को ही ले सकते हैं। सर्दी में हम हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं, तो ये क्या है? घर्षण है। यानी घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, तभी तो हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कथन असत्य कथन है कि ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है, जबकि ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये असत्य कथन पूछा, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, ये सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण होता है। यहाँ पर हम चिकनेपन को बढ़ा रहे हैं, और जब चिकनेपन को बढ़ाया जाता है तो घर्षण कम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है कम, अधिक, पहले कम, बाद में ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा कि कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का सही क्रम लिखिए। 3 प्रकार के आपको घर्षण दे रखा है, आपको बताना है सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण और स्थैतिक घर्षण। इनका सही क्रम बताना है। तो इनका सही क्रम है कि स्थैतिक घर्षण सबसे पहले, उसके बाद में सर्पी घर्षण, उसके बाद में लोटनी घर्षण। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है, यानी स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनी का घर्षण, ये इनका सही क्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। यानी यहाँ पर हमको असत्य कथन बताना है। पहला ऑप्शन है, घर्षण संपर्क में रखी दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। ये दोनों पृष्ठों पर निर्भर करता है, तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। ठीक है। उसके बाद है, घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यही बात है। ठीक है, दोनों पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये सही है। स्नेहक लगाकर घर्षण को बढ़ाया जा सकता है, ये गलत है, क्योंकि स्नेहक यानी ये चिकनेपन को बढ़ाएगा और ऐसे में घर्षण कम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आएगा कि घर्षण को कम किया जा सकता है। कभी कभी घर्षण अवांछनीय भी होता है, ये भी सत्य कथन है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप बाह्य दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण किधर लगेगा, ये पूछना चाह रहा है। बाईं दिशा में कार्य करता है, दाईं दिशा में कार्य करता है, उपरोक्त दोनों दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जब घर्षण यानी हम बाईं दिशा में बल लगाएंगे तो घर्षण दाईं दिशा में लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा, बाईं दिशा में। किसी वस्तु पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है रिएक्टर पैमाने द्वारा, थर्मामीटर द्वारा, कमानीदार पैमाने द्वारा, संकेतक रिएक्टर पैमाने द्वारा। तो यहाँ पे बल को मापना है, यह कमानीदार पैमाने के द्वारा मापा जाता है। ठीक है। और रिएक्टर पैमाना ये भूकंप की तीव्रता मापने में काम में आता है। थर्मामीटर तापमान को जांचने में काम में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य, ये कथन है पूर्णतः सत्य, अर्ध सत्य, असत्य, उपरोक्त सभी। तो घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है, ये कथन पूर्णतः सत्य है। तो ये ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से गति में घर्षण को कम करने हेतु प्रयुक्त स्नेहक हैं तेल, ग्रीस, ग्रेफाइट, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि तेल, ग्रीस, ग्रेफाइट ये सब जो है वो स्नेहक के रूप में काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को कौन सा घर्षण कहते हैं? तो लुढ़क रही है तो लोटनिक घर्षण, ठीक है, लुढ़क रही है तो लोटनिक घर्षण। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण, लोटनिक घर्षण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोटनिक घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से होता है, कम, अधिक, माध्यम पर निर्भर करता है, उपरोक्त सभी। तो अभी अभी हम डिस्कस किए थे कि जो लोटनिक घर्षण है वो सर्पी घर्षण से कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन नहीं है। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तरल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकृति प्रदान करके घर्षण बल को कम किया जा सकता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, क्योंकि देखो तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। किसी तरल पर लगने वाले घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ बोला है कि घर्षण बल वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ये गलत है, क्योंकि निर्भर करता है। नेक्स्ट है, तरल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकृति प्रदान करके घर्षण बल को कम किया जा सकता है, ये भी सही कथन है, ठीक है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि घर्षण टॉपिक से संबंधित थे, और इनको आप प्रैक्टिस करना घर्षण टॉपिक को पढ़ करके, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।